साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित। तो जुड़ जाएंगे हमारे जितने भी साथी हैं, बात कर लेंगे आज की वर्तमान उत्तर कुंजी प्रकरण की स्थिति और क्या परिस्थितियां बन रही हैं, किस प्रकार से इस पे तो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि लखनऊ बेंच का जो ऑर्डर है उसके विषय में, और इसके बाद जो इलाहाबाद में आज सुनवाई होनी है आपके प्रकरण की, इस पे बातचीत कर लेंगे। क्योंकि इस हफ्ते जो है कंटिन्यू इलाहाबाद और लखनऊ दोनों बेंचेस में हियरिंग देखने को मिली है। तो आज भी आपका हियरिंग होना है उत्तर कुंजी प्रकरण पे, इस पे बातचीत कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद बेंच में। तो इलाहाबाद बेंच में आप देख सकते हैं सीजे साहब के कोर्ट में आपके सारे प्रकरण लग रहे हैं इस समय। तो जो 351 नंबर का जो केस है, केस नंबर 351 तुषार भल्ला के नाम से जो याचिका पड़ी है टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा, ठीक है, उस याचिका पे आप देखेंगे केस स्टेटस, तो उसमें 18 जून को जो है लाइकली टू बी लिस्टेड दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप लिस्ट चेक करेंगे सीजे कोर्ट की दोनों लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों में केस नहीं है। और जबकि आज केसों की संख्या बहुत कम है, आज केसों की संख्या बहुत कम है दोनों लिस्टों में। फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट में देखेंगे दोनों लिस्टों में केसों की संख्या कम है। आज अगर इसमें लिस्ट में होता तो आज आपका प्रकरण सुनने के चांसेस बहुत अधिक थे। लेकिन आज जो मामला लगा है वो टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा तुषार भल्ला का केस न लग करके, ये आप देख रहे हैं 350, ठीक है, चंद्रमोहन चौबे, ठीक है, ये वाला मामला उत्तर कुंजी का लगा है। 351 नहीं लगा है, 350 लगा है, 351 का मामला आज नहीं लगा है। जबकि 18 को उसमें दिख रहा है लाइकली टू बी लिस्टेड, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं लगाया गया है। अब सवाल ये है कि क्या हो सकता है। तो आज केस दोनों लिस्टों में कम है, संभावना अधिक है आज की प्रकरण यहाँ से टेकअप हो सकता है, यहाँ से टेकअप हो सकता है मामला आज सीजे साहब की कोर्ट में। और अब सवाल ये दूसरा ये है कि फिर से जो है 351 का जो मामला है वो कब जाएगा। अगर आज ये लिस्ट में नहीं है तो मान के चलिए, ये आज तो फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे संडे, 2 दिन तो कुछ होना नहीं है। अब आपको सोमवार से फिर देखने को मिलेगा। सोमवार में और भी याचिकाएं लगी पड़ी है, वहाँ वो आपको रोहित शुक्ला की भी याचिका देखने को मिलेगी, ऋषभ मिश्रा द्वारा भी याचिका आपको वहीं पे देखने को मिलेगी मंडे से। तो आज आपका एक प्रकरण लगा है, तो मान के चलिए कंटिन्यू 2-3 दिनों से जो भी चल रहा है ये सप्ताह, कोई ना कोई याचिका लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद में लग रही है। और आने वाले पूरा मंथ जो है इसी प्रकार से ये मामले लगते रहेंगे जब तक एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो जाते हैं। जब बंच बन जाएंगे तो फिर चीज़ें कुछ वो हो जाएंगी। और इसके पहले तो 100 केस हुआ करते थे, आज जब केस कम है तो आपका मामला लगा ही नहीं, ये फ्रेश लिस्ट है। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर के विषय में कि लखनऊ बेंच के ऑर्डर में क्या अपडेट है, वहाँ से क्या चीज़ें निकल के आ रही। तो यहाँ से देख लीजिए 80-56 और इसके बाद जो है ये ऑर्डर जो है 17 वाला अपडेट करके दे दिया गया है। और जो ऑर्डर कल आपकी हियरिंग थी 18 वाली, उस ऑर्डर को अभी भी इन्होंने नहीं रखा है। ये 16 का ऑर्डर है, 16 को जो सुनवाई थी, जो 17 को माथुर साहब ने केस आपका लगा दिया था कि 17 को सुनेंगे, तो फिर वो मैटर चला गया दूसरे बेंच में। और दूसरे बेंच में जाने के बाद कल हियरिंग हुई और वहाँ के ऑर्डर को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है कि वहाँ का ऑर्डर आ जाए तो स्पष्ट हो जाए उसमें कितने तारीख की डेट को जो है कौन सी डेट लगाई गई है। क्योंकि अभी भी जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता डेट का कंफर्मेशन नहीं हो सकता कि किस डेट को आपका मामला लगना है, ये चीज़। तो ये 2 चीज़ें थी। तो आज इलाहाबाद बेंच में सुनवाई की प्रबल संभावना जरूर है क्योंकि केसों की संख्या कम है। और वहीं लखनऊ बेंच के ऑर्डर का इंतज़ार है। और फिर नेक्स्ट वीक जो आपका आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसमें आपको 2-3 जो भी याचिकाएँ पड़ी हैं, 3 स्पेशल अपील, उन सब पे जो है आपको सुनवाई देखने को मिल सकती है। बाकी लखनऊ बेंच का जब आदेश आ जाएगा तब उसमें जो है आप स्पष्ट हो जाएगी कि वहाँ की डेट कितने तारीख को लगी हुई है। आप सभी को एक चीज़ बता दें, आश्वस्त कर दें हम आप लोगों को, टाइम कितना भी लगे लेकिन आप मजबूत थे, आप मजबूत हैं और आने वाले समय में आप मजबूत रहेंगे। आपको चारों तरफ से सरकार जो है घेर रखी है कि किसी भी प्रकार से एक नंबर नहीं देना है। उनकी मंशा साफ जाहिर होती है क्योंकि बार बार वो
खारिज के ऑर्डर को फॉलो कराने का मतलब यही है, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत खड़ी हो, इसलिए हमेशा उत्तर कुंजी प्रकरण को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कितनी जद्दोजहद के बाद कोई ऐसा केस है जो हफ्ते में दोनों बेंचों में और एक के बाद एक दिन के बाद एक दिन हियरिंग लग रही है। टीमें प्रयास कर रही हैं, हर लोग प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? हमारा किस्मत ख़राब है या हमारे साथ ये हो क्या रहा है, हम लोग खुद ही कभी कभी विश्वास नहीं होता ये कैसे हो सकता है। जिस दिन मामला लगता है तो उस दिन केसों की संख्या कम रहती है, जिस दिन केसों की संख्या कम रहती है उस दिन मामला ही नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। लेकिन दोस्त, इन सारी चीज़ों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग भी संघर्ष करना जानते हैं, देखते हैं कहाँ तक चला जाता है। अभी जहाँ तक चला जाएगा, जहाँ तक खींचना चाहते हैं खींच लें, हम भी तैयार हैं खींचने के लिए। और कर भी नहीं सकते आप कुछ, वो आपको बेबस करना चाहते हैं कि आप बेबस होकर के शांति से चुपचाप बैठ जाओ। अगर आप चुपचाप बैठ गए तो समझ लीजिए आपने जो इतनी दिन मेहनत करी है वो सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा। आपको याद होगा 68-500 में एक मामला था 30-33 का, ठीक है। उस मामले को सेम इसी प्रकार से डाइवर्ट करके आज भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लचर पैरवी जरा सी हुई, तुरंत सरकार हावी हो गई। लेकिन यहाँ जो भी टीमें कार्य कर रही हैं सब अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं, हर इंसान अपने स्तर पे कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप एक सुपर पावर से लड़ाई लड़ रहे हैं और सुपर पावर के हाथ में सारी चीज़ें हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप कोशिश कर सकते हैं। और न्यायालय में अगर 10% भी चांसेस बनेंगे तो आप अवश्य जीतेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं कि आप सही के साथ हैं, आप सही हैं। जिस दिन यूजीसी की रिपोर्ट वगैरह जाती है, ठीक है, ज़रूर आपको उस पर बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि प्रश्न गलत है। वाकई हम और आप इतना तो पढ़ ही सकते हैं कि कौन सा प्रश्न गलत है, कौन सा प्रश्न सही है। हाँ, कुछ चयनित साथी हैं जिनको लगेगा कि ये लोग फालतू में जो है बकवास कर रहे हैं। उन्हें इसलिए लगेगा क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके नौकरी पाने या ना पाने से, नंबर बढ़ने या ना बढ़ने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिलेक्टेड है। इसलिए वो आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे। तो उन सारी चीज़ों को अलग रखिए, आप अपने बुद्धि और विवेक से सोचिए। और जो भी साथी को लगता है कि कुछ नहीं होना है, वो उनका अपना सोच है, वो सोच सकते हैं, वो डिसीजन भी ले सकते हैं उन्हें क्या करना है, क्योंकि किसी को कोई जोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। और रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई दोस्त आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी स्टेप तक लड़ेंगे। ऐसे बीच में छोड़ करके भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज अगर भाग गए तो कल फिर ये हो सकता है हमारे साथ, कल फिर से परीक्षाएं होंगी, कल फिर से उत्तर कुंजी प्रकरण में पेच फंसाए जाएंगे और फिर कल हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है इसी तरह से दर दर भटकते रहेंगे और उनके ऊपर एक टैग लगा दिया जाएगा फालतू का। तो मिलेंगे हम इसी प्रकार से, कुछ और विशेष जानकारियाँ होंगी। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।